अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ नोट्स में आपको क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तमाम एक्सरसाइजेज के सोल्यूशन बताए जाएंगे। इसके अलावा SLO बेस्ड क्वेश्चन और उनके भी सोल्यूशन बताए जाएंगे। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को दबाएं और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। आज की ये वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पे हम आज एग्जाम्पल एक करेंगे जिसमें हमने प्रूफ करना है। हमने प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ी थी, आज उन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम एक प्रूफ करेंगे। हमारे पास है A.0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए आंसर 0 ही आता है, लेकिन अब हम इसको प्रॉपर्टीज़ के थ्रू बताएंगे कि ये 0 आता है या नहीं आता है। ठीक है, हमने साथ साथ बताते जाना है कि हम लोगों ने ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं A.0। हम A को 1 प्लस -1 लिख सकते हैं ना 0 को, क्योंकि 1 - 1 भी तो 0 ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसकी कौन सी हमने प्रॉपर्टी लगाई है, एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है ये। उसके बाद देखें तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 1 - 1 होगा। ठीक है, तो ये अब हमने इस तरह इसको लिखना है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं A को 1 से और A को इस 1 से। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको बताऊंगी कि A को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने A को 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। अब उसके बाद देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास A माइनस A आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगेन लगाएंगे डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। हम जो हमें पता है कि अगर हम इसको इस तरह लिख दें प्लस माइनस A, कोई तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ही है, A का एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह लिखें तो A में से A को हम माइनस कर दें तो आंसर हमारे पास 0 आता है। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी हमने लगाई और इस तरह हमारा प्रूफ हो जाता है कि A.0 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और आपको बताती हूँ कि अगर मल्टीप्लिकेशन में एक और हमारे पास है कि AB भी हमारे पास 0 के इक्वल होता है। ठीक है, AB हमारे पास 0 के इक्वल है। अच्छा, इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास, वैसे तो ये दोनों वेरिएबल हैं, हम कह देते हैं कि A इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर A 0 नहीं है तो हम इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल तो एग्जिस्ट करता है और इसका रेसिप्रोकल है 1/A। ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, A का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/A है। ठीक है, तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 1/A को हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 के साथ भी ये 1/A मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद देखिए हम इसको इसके साथ लिखेंगे 1/A को A के साथ हम लिखते हैं इस तरह, और B हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1/A 0.1/A रहेगा हमारे पास। ठीक है, अब 1/A और A ये अगर देखा जाए तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है एक दूसरे का, तो इसका हमारे पास जो आंसर आना है वो हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि A और A तो कैंसिल हो जाएगा, 1.B आ जाएगा। और 0 × 1/A सारी बात है, ये हमारे पास 0 ही रहेगा। ठीक है, और 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, यहाँ पे अब देख लें हमने पहली प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की लगाई। इन्वर्स के बाद हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को जब सॉल्व किया तो 1 आ गया, और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और इसलिए हमारे पास ये B इज़ इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अगर हमारे पास A B इज़ इक्वल टू 0 हो तो B भी इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली इसी तरह के प्रोसेस के साथ हम इसका A इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। चलिए आपको वो भी करके दिखा देते हैं। अब हम इसका B आपका नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो आपका B इन्वर्स क्या होगा, 1/B हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको राइट साइड पे हम कर लेते हैं ताकि हमारा वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ठीक तरीके से आ जाए, AB × 1/B। ठीक है,
और ये हमारे पास आ जाएगा 0.1/b। अब हम a को अलग कर लेते हैं और b को हम 1/b के साथ लिखते हैं, तो ये हमारा ऐसे ही आएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये हमारा कैंसिल हो गया, a.1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई, तो a भी हमारा 0 आ गया। तो इससे हमारा क्या प्रूव होता है कि अगर हमारे पास a b इज इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास क्या होगा, a भी 0 होगा और b भी 0 होगा। ठीक है, जो हमने प्रॉपर्टीज़ के थ्रू इसको बताना है कि ये कैसे इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल सॉल्व की है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई नया क्वेश्चन समझना हो या कोई ऐसे क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हो, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।